जय श्री राम। राम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। सुप्रभातम, नमो नमः सर्वेभ्यं। मंचस्य सम्मुखे उपस्थिता आदरणीय श्रेतारः, मम नाम अन्वी गोयल अस्ति। अहम शफक अस्मि। हम दोनों आज रामकथा रसायन के प्रथम दिवस पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आइए इस पावन कार्यक्रम का शुभारंभ श्री राम के स्मरण से करते हैं। शास्त्र कहते हैं, राम कथा कलिमल हरिणी, अर्थात राम कथा कलयुग के दोषों का नाश करती है। आज इस पावन कार्यक्रम में हमारे विद्यालय की 2 कथावाचिकाएं श्री देवी आयुषी और देवी श्रेया उपस्थित है, जिनकी मधुर वाणी से हम आज भारद्वाज संवाद, शिव पार्वती प्रसंग व राम जन्म का श्रवण करेंगे। उनकी वाणी से निकले हर शब्द हमें श्री राम के जीवन दर्शन से अवगत कराएंगे। आज रामकथा रसायन का शुभारंभ नामदेव पब्लिक स्कूल के प्रांगण में हो रहा है। इस अवसर पर सर्वश्रेष्ठ हनुमान जी स्वयं अतिथि के रूप में और प्रथम कथा श्रोता के रूप में उपस्थित रहते हैं। हम सभी उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तत्पश्चात हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक श्री जनार्दन स्वरूप जी व श्रीमती सुशीला जी और समाज सेवी पत्रकार श्री अरविंद टेबक जी और वरिष्ठ पत्रकार श्री राजेश्वर शर्मा जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब मैं वेलकम टीम से अनुरोध करती हूँ कि वो हमारे आज के अतिथिगण का तिलक लगाकर व पटका पहनाकर सम्मानित करें। न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रीतिदश्वा मरुतः प्रसीमातरः शुभं यावानो विददेषु जग्मया अग्निजिन्वा मनवा सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्निहा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमा सर्वजत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टुवासस्तु नो विर्वसेवैते वैतं यदायु शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा नक्षत्रा जरसं तनो नाम पुत्रासो यत् पितरो भवन्ति मानो मृधार्काजुर्कन्तो अदितिद्यो अदितिरन्तरिक्षम् अदितिर्माता सपित्रा सपुत्रा विश्वे देवा अदिति पंचजना अदितिजात अदितिजनित्वम्। दीप से दीप जले, ज्ञान का प्रकाश फैले, यही हमारी मंगल कामना है। अब मैं अपने विद्यालय की प्रधानाचार्य व प्रबंधक महोदय जी से आग्रह करती हूँ कि वो हमारे आज के अतिथिगण के साथ आए व सरस्वती माता के सम्मुख दीप प्रज्वलित करें। हनुमान जी के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या हरहु कलेश विकार
हाँ सियावरी राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर युग लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्रो ध्वजा विराजे, कांधे मूंछ जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुम रोयस गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपथ दीना, तुम रोम भीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र योजन पर भाई, लियो ताई मधुर परिजाई, प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाथ के हाथे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट के हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ज्ञान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग परिताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त धरे, हनुमत से सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की आई, जो सत बार बात करे कोई, झूठे बंदी महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होवे सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महादेव, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लक्ष्मण सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। ओ सीताराम
राम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान ओ हम तो राम जी के राम जी हमारे 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 सीताराम हनुमान 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 हम तो राम जी के राम जी हमारे हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की अब मैं अपने आदरणीय अतिथिगण से निवेदन करती हूँ कि वो व्यासपीठ पर बैठी हमारी आज की कथा वाचिकाओं को पटका पहनाकर सम्मानित करें। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हेलो 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 बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की पवन पुत्र हनुमान की सभी बच्चे जोर से बोलेंगे सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की सीता मैया की जय पीछे वाले बच्चों की आवाज नहीं आ रही सभी के सभी एक साथ बोले और जोर से बोले जय श्री राम जय श्री राम और जोर से जनक नंदिनी की जय अब वह क्षण आ गया है जिसका हम सभी प्रतीक्षारत थे। कथा का मंगल आरंभ। कृपया सभी शांत और श्रद्धा भाव से बैठे व कथा का आनंद लें। हम आदरणीय कथा वाचिकाओं से अनुरोध करते हैं कि वह अपने श्रीमुख से राम कथा रसायन के प्रथम दिवस का शुभारंभ करें। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरे
विराजे पवन कुमार। आइए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा 16वीं शताब्दी में रचित एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसकी भाषा अवधी है। श्री रामचरितमानस के नायक श्री राम हैं, जिनको एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दर्शाया गया है, जो कि मान्यताओं के अनुसार अखिल ब्रह्मांड के स्वामी श्री हरि नारायण भगवान के अवतार हैं। जबकि महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में राम को एक आदर्श चरित्र मानव के रूप में दर्शाया गया है। दोनों संपूर्ण मानव समाज को यह सिखाते हैं कि जीवन को किस प्रकार जिया जाए, चाहे उसमें कितने भी विघ्न क्यों ना आ जाए। प्रभु श्री राम सर्वशक्तिमान होते हुए भी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड में लिखा है कि उन्होंने रामचरितमानस की रचना का आरंभ अयोध्या में विक्रम संवत 1631 की रामनवमी के दिन किया था, जो कि संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन पूर्ण किया गया। रामचरितमानस भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है। रामचरितमानस की लोकप्रियता अद्वितीय है। जहां वाल्मीकि जी ने रामायण में राम को केवल एक सांस्कृतिक व्यक्ति के रूप में दर्शाया है, वहीं गोस्वामी जी ने रामचरितमानस ग्रंथ में भगवान विष्णु को श्री विष्णु का अवतार माना है। रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 कांडों में विभक्त किया है और नाम है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड व उत्तरकांड। आइए देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में क्या वर्णन किया है। भारद्वाज बसे ही परियागा, दिन ही राम पद अति अनुरागा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तापस सम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस में कथा का प्रारंभ भारद्वाज ऋषि एवं महर्षि याज्ञवल्क्य जी के संवाद से आरंभ होता है। तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रयागराज में मकर नामक मेला लगा है। वहाँ अनेकों ऋषि, महर्षि व महात्मा आए हैं। उन्हीं के साथ महर्षि याज्ञवल्क्य जी भी आए हैं। वे स्नान करके जाने लगते हैं। तभी भारद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी के पास आकर उनके पांव पकड़ लिए और अपनी कुटिया में आने के लिए आग्रह करने लगे। उन्होंने उनका अपनी कुटिया में ले जाकर आदर, सम्मान व सत्कार किया। उनके चरण कमल धोए, पवित्र आसन पर बैठाया और कोमल वाणी से क्या बोलते हैं। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करे गत वेद तत्व सब तोरे। राम सिया राम
सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कहत सोई लागत भैला आजा, जो न कहो बड़ होई काजा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे नाथ, मेरे मन में बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अतः आप ही हैं जो मेरे संदेह का निवारण कर सकते हैं। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुमहु कहु कछु बिन को विचारी। भारद्वाज कहते हैं कि श्री राम कौन है। ऐसा नहीं है कि मैं श्री राम को नहीं जानता, परंतु एक राम अवधेश है और एक राम वो है जिनकी आराधना स्वयं भगवान शंकर करते हैं। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर कहते हैं कि आप वास्तव में राम कथा सुनना चाहते हैं, और यही प्रश्न एक बार देवी सती ने भगवान शंकर से भी किया था। मैं आपकी चतुराई जान गया हूँ। आप श्री राम के गुणों को सुनना चाहते हैं। आइए श्री राम कथा को आगे बढ़ाते हुए शिव पार्वती प्रसंग का आनंद लेते हैं। एक बार तेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। श्री रघुनाथ जी के गुणों की गाथाएं कहते सुनते कुछ दिन शिव जी वहीं पर रहे। फिर मुनि से विदा लेकर सती जी के साथ कैलाश लौट गए। उन्हीं दिनों श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया। वो अविनाशी श्री राम उस समय पिता की आज्ञा का पालन करते हुए दंडक वन में विचरण कर रहे थे। भगवान शिव और माता पार्वती आकाश से भगवान राम को देख रहे थे। शिव ने माता पार्वती से कहा कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि विष्णु जी के अवतार हैं। लेकिन पार्वती जी को यह बात समझ नहीं आई। उन्होंने सोचा कि यदि श्री राम वास्तव में विष्णु जी के अवतार हैं, तो वे इतने दुखी क्यों हैं। उनके संदेह को देखते हुए शिव जी ने माता पार्वती से कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा देहु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यदि तुम्हारे हृदय में कोई संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। माता पार्वती ने यह जानने के लिए कि भगवान राम वास्तव में श्री विष्णु जी का अवतार है, परीक्षा लेने के लिए माता सीता का रूप धारण करके श्री राम के समक्ष प्रकट होती हैं।
जैसे ही श्री राम ने माता पार्वती को देखा, उन्होंने तुरंत उन्हें पहचान लिया। श्री राम ने उन्हें प्रणाम कर कहा, हे माता, आप सीता का रूप धारण करके क्यों आए हैं? आप अकेले भ्रमण पर आए हैं। मेरे भोले शंकर कहाँ हैं? माता पार्वती लज्जित होकर अपने स्वरूप में आ जाती है और वापस लौट जाती है। माता पार्वती महादेव के पास आकर कहती है कि हे नाथ, मुझे सत्य का ज्ञात हो गया है। आपने जो कहा था कि श्री राम पर ब्रह्म है, आज ये प्रत्यक्ष सिद्ध हो गया है। मेरा संदेह मिट गया है स्वामी। लेकिन जब शिवजी ने पूछा कि तुमने परीक्षा कैसे ली है, तो माता सती ने उस वर्णन को छिपाने का प्रयास किया। तत्पश्चात शिवजी ने जैसे ही ध्यान लगाया तो क्या देखा? सती के नहीं सीता कर वेशा, शिव डर भरऊ विशाल विषे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जो अब कर लूं सती सन प्रीति, मिटी भगति पट होई अनीति। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं सती प्रीति करता हूँ तो भक्ति का मार्ग लुप्त होता है और यह बड़ा ही अन्याय होगा। यह विचार कर शिव जी श्री रामचंद्र जी के चरणों में शीश नवाकर सती जी का त्याग कर देते हैं और तपस्या में बैठ जाते हैं। जब देवी सती को यह ज्ञात होता है तो उन्होंने सोचा कि यह शरीर शिव योग्य नहीं रहा है, तो इस शरीर को त्याग देना ही उचित होगा। कुछ समय पश्चात दक्ष के यहाँ यज्ञ होता है, जिसमें संपूर्ण जगत के देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया था। केवल आमंत्रण न था तो पुत्री सती व दामाद शिव जी को। यह बात जब सती जी को पता चलती है तब वे शिव जी से यज्ञ में जाने के लिए कहने लगती हैं। शिव बोलते हैं, देवी, यदि आमंत्रण नहीं आया है तो हमें नहीं जाना चाहिए। किंतु देवी सती जी हट करते हुए पुत्री होने के नाते बिना आमंत्रण व बिना स्वामी की आज्ञा के ही यज्ञ में चली जाती हैं। उनसे वहाँ माता के अलावा किसी ने भी बात न की। उन्होंने वहाँ पर देखा कि यज्ञ में सभी देवी देवताओं का स्थान था। स्थान न था तो केवल सती और शिव जी का। इससे वह अत्यंत क्रोधित होकर उसी क्षण यज्ञ अग्नि में अपने शरीर को जलाकर भस्म कर देती है। कुछ दिन पश्चात उन्होंने पुत्री के रूप में हिमालय और मैना के घर जन्म लिया। इस जन्म में उनका नाम पार्वती हुआ। पार्वती ने फिर कठिन तपस्या से शिव जी को स्वामी के रूप में प्राप्त किया। शिव जी अपनी भूतों की बारात लेकर देवी पार्वती से विवाह के लिए चल देते हैं। आइए देखते हैं शिव जी दूल्हे के रूप में कैसे चले। भोले बाबा निराले भोले बाबा निराले में मतवाले भोले में निराले भोले में मतवाले भोले में सजे रहे भोले बाबा निराले भोले में सजे रहे भोले बाबा निराले भोले में भोले बाबा निराले भोले
रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। अब रावण और कुंभकर्ण का अत्याचार बढ़ जाता है, जिससे धरती माता बहुत आहत हो जाती है। वे परेशान होकर गौ माता का रूप धारण कर लेती है और कहती है, धेनु रूप धारी हृदयं विचारी गई तहाँ जहाँ सुर मुनि धारी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। निज संताप सुनाए सिरोई काहू में कछु काज न होई। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। धरती माता जब गौ माता का रूप धारण कर लेती है, तब आकाश में जाकर ब्रह्मा जी से प्रश्न करती है कि हे प्रभु, मुझे बताइए कि रावण और कुंभकर्ण के इस बढ़ते अत्याचार के भार को मैं कैसे कम करूं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। देश काल दिशि विदिशि हुमाही कहूँ सो कह जा प्रभु नाही। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। तब ब्रह्मा जी धरती माता से कहते हैं कि श्री हरि विष्णु जी तो धरती के कण कण में विराजित हैं, तुम उनका स्मरण तो करो, वे स्वयं तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाएंगे। तब धरती माता उनकी बात मानकर श्री हरि विष्णु जी का स्मरण करती हैं और उनके स्मरण मात्र से ही श्री हरि विष्णु आकाशवाणी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। और आकाशवाणी से क्या आवाज होती है, सभी मेरे साथ बोलेंगे, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। आकाशवाणी से श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि मैं स्वयं अयोध्या के यहाँ दशरथ जी के यहाँ जन्म लूंगा और उस रावण का वध करूंगा। आइए आप सभी को लेकर चलते हैं एक ऐसी नगरी की ओर जो सरयू नदी के किनारे स्थित है, जिसका नाम है अयोध्या, अर्थात जिसमें संपूर्ण काल में एक भी युद्ध न हुआ हो। और यही है यशस्वी व न्यायप्रिय शासक श्री दशरथ जी। आइए अब थोड़ा जान लेते हैं राजा दशरथ के बारे में। आखिर राजा दशरथ
है कौन? राजा दशरथ अयोध्या के एक महान राजा हैं, जिनके पुत्र का नाम राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण है। राजा दशरथ के यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। राज सुख है, कमी तो होने का कारण न था। उनकी 3 रानियां हैं, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। राजा दशरथ एवं उनकी रानियों को एक ही बहुत चिंता थी। क्या चिंता थी? संतान न होने की चिंता। इस विषय पर उनकी बात आकर अपनी रानियों से हमेशा रुक जाती और राजा दशरथ अत्यंत दुखी हो जाते। बड़ी सोच विचार करने के बाद उन्होंने गुरु श्री वशिष्ठ जी से चर्चा करने का फैसला किया। उन्होंने मुनि श्री वशिष्ठ जी को अपने यहाँ आमंत्रित किया। मुनि वशिष्ठ जी आते हैं और दशरथ जी उनको अपनी सारी परेशानियां बता देते हैं। मुनि श्री वशिष्ठ जी तुरंत ही उनकी परेशानी को समझ जाते हैं और उपाय के तौर पर उन्हें बताते हैं कि हे दशरथ महाराज, आप पुत्रश्री यज्ञ रचवाइए, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। आगे अनुसार दशरथ जी यज्ञ का आयोजन करवाते हैं। यज्ञ बड़े ही धूमधाम से रचाया जाता है। यज्ञ के अंत होते ही स्वयं अग्निदेव जी यज्ञ कुंड में से प्रकट होते हैं। वे आशीर्वाद स्वरूप श्री दशरथ जी को खीर का प्याला देते हैं और कहते हैं, हे राजन, आप इस खीर को बराबर हिस्सों में बांटकर अपनी 3 रानियों को खिला दीजिए। अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। राजा दशरथ उनके कहे अनुसार उस खीर को 3 हिस्सों में बांटकर अपनी 3 रानियों को खिला देते हैं और फल स्वरूप उनकी 3 रानियां गर्भवती हो जाती हैं। धीरे धीरे 9 महीने गुजर गए। अब तो सुंदर पल आ गया। योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का पल है। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने गाया है, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मध्य दिवस अति शीतल धामा, पावन काल लोक विश्रामा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। ना बहुत धूप थी, ना बहुत सर्दी थी। यह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। फिर वह मंगलकारी समय आता है जब माता कौशल्या श्री राम को, माता केकई श्री भरत को और माता सुमित्रा
श्री शत्रुघ्न को और श्री लक्ष्मण को जन्म देती हैं और दोनों पर दया करने वाले कौशल्य जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हो जाते हैं। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विसारी लोचन अभिरामा तनु धन श्यामा नित आयुध बुधधारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी बोलो राम राम सीता राम 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 बोलो राम 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 सीता राम राम राम। आखिर आनंद की घड़ी आ ही गई। एक दासी दौड़ते हुए राजा दशरथ के पास जाती है और कहती है, बधाई हो महाराज, बधाई हो। और दूसरी ही ओर एक दासी दौड़ते हुए माता कौशल्या के पास जाती है और कहती है, बधाई हो मैया, बधाई हो। लल्ला की सुन के मैं आई कौशल्या देखो बाजे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई अवध में देखो बाजे बधाई। बाजे बधाई देखो बाजे बधाई। बाजे बधाई देखो बाजे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई अवध में देखो बाजे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई अवध में देखो बाजे बधाई। लहंगा भी लूंगी मैया चुनरी भी लूंगी। लहंगा भी लूंगी मैया चुनरी भी लूंगी। अरे चुनरी भी लूंगी, हाँ चुनरी भी लूंगी। लहंगा भी लूंगी मैया चुनरी भी लूंगी। चोले की लूंगी सिलाई अवध में देखो बाजे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई अवध में देखो बाजे बधाई। बाजे बधाई देखो बाजे बधाई। बाजे बधाई देखो बाजे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई अवध
खुशी से कई मास बीत गए। अब तो भगवान के नामकरण का दिन आ गया है। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने गाया है। कछुक दिवस बीते ही भांति, जात न जानी दिन अनुरागी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नाम करण कर अब सरु जानी, भूप होली बढ़े मुनि ज्ञानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब तो नामकरण संस्कार का समय आ गया। राजा दशरथ जी ने मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा और उनसे कहा, हे गुरुवर, मेरे चारों पुत्रों का नामकरण कीजिए। मुनि जी ने कहा, हे राजन, इनके अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं इनका नामकरण अपनी बुद्धि से करूँगा। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने गाया है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुखासी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सो सुख धाम राम नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। विश्व भरण कर जोई, ताकर नाम धरत ऐसी होई। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जाके सुमिरन तेर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रदाता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तो ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिनके एक कारण से, एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, जो संपूर्ण लोकों को शांति देने वाले हैं, उनका नाम अर्थात आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उनका नाम अर्थात आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत है। जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाए, उनका नाम शत्रुघ्न है। और ये जो लक्षणों के धाम हैं, श्री राम जी के प्यारे हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम लिख दिया। नामकरण के तत्पश्चात भगवान ने अनेकों बाल लीलाएं की और युवा अवस्था में प्रवेश कर गए। आज की कथा का यहीं पे विराम करते हैं।
जय श्री राम। आज व्यास गद्दी पर बैठी देवी आयुषी एवं देवी श्रेया ने हम सबको स्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस, भारद्वाज और याज्ञवल्क्य जी का संवाद, शिव जी व माता पार्वती प्रसंग और राम जन्म का बड़ा ही मनोहर प्रसंग सुना। ये प्रसंग हमें केवल भगवान राम के जन्म की कथा नहीं है, बल्कि ये हमें जीवन में धर्म, कर्तव्य और आदर्शों को समझने का मार्ग भी दिखाता है। अब मैं आज के आदरणीय मुख्य अतिथि से निवेदन करना चाहूंगी कि वो अपने शब्दों से हमें प्रेरित करें। श्री राम, जय राम, जय जय राम। आज का विषय रामायण रसायन, जिसका रसपान आप सभी बच्चे और साथ में हम भी, सौभाग्य हमारा यह है कि आप सुना रहे हैं, आज हम सुन रहे हैं। तो जब ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो हमारा भी सौभाग्य हुआ कि हम भी रामायण सुने। बहुत अच्छे अंदाज में आप लोग कहते हैं और व्यास गद्दी पर बैठी आदरणीय ही, अब तो बचिया नहीं कहूँगा, इन आदरणीयों को भी नमन, और जिसका संचालन कर रहे हैं उनको भी प्रणाम। रामायण सिर्फ श्रवण की चीज नहीं है, मतलब सुनने की अलावा रामायण को अपने आप में ढालने की जरूरत है। रामायण में जहाँ मर्यादा, संयम, शक्ति और आपको एक अनुशासन भी मिलेगा, वहीं रामायण में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप इसको सीखना चाहेंगे। यूं ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं हुए, मर्यादा में ढले, कर्तव्य निष्ठा का पालन किया, माँ बाप का आदर किया, तब जाके वो मर्यादा पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम मीन अर्थ ये कि पुरुषों में भी उत्तम। तो मर्यादा पुरुषोत्तम वो तब बने जब उन्होंने हर चीज का नियमानुसार नित्य क्रम से उसका पालन किया, अपना कर्तव्य समझा, माँ बाप की एक आवाज पर वो चले गए, वन की ओर गमन किया उन्होंने। तो ये सब चीजें हैं जो सीखने की है रामायण में, और सिर्फ ये प्रदर्शन नहीं होता, बहुत कुछ है इसमें, बहुत कुछ जान सकते हैं आप। और मैं शुभकामनाओं के साथ बस अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद। अब मैं आज के अतिथि श्री राजेश्वर शर्मा जी से निवेदन करती हूँ कि वे अपने शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। आज के इस राम कथा रसायन कार्यक्रम में जिन बच्चों ने हिस्सा लिया, मेरी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा।
अब मैं सभी उपस्थित जनों से आग्रह करती हूँ कि वो आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ठीक है, अब मैं सभी अतिथिगण से आग्रह करती हूँ कि वो आरती के लिए आगे आए। हेलो। श्यावर रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की जय। ओम। हे राजा राम तेरी आरती उतार, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं, आरती उतारूं, प्यारे तन मन हारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। कनक सिंहासन राजति जोड़ी, दशरथ नंदन जनक की सोरी। युगल छवि को सदा निहारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। वाम भाग्य शोभित जग जननी, वाम भाग्य शोभित जग जननी। चरण विराजते हैं सुत अंजनी, चरण विराजते हैं सुत अंजनी। उन्हीं चरणों को सदा पखारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। आरती हनुमति के मन भावे, आरती हनुमति के मन भावे। राम कथा नित्य शिव जी गावे, राम कथा नित्य शिव जी गावे। राम कथा हृदय में उतारूं, राम कथा हृदय में उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। वंदन करती दुनिया सारी, वंदन करती दुनिया सारी। उन चरणों में शीश
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सियावर रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान माता सीता की जय श्री राम। श्री राम। के उतना हाथ ऊपर उठा के जय श्री राम। जय श्री राम।